बजट सत्र को लेकर संसद में काफी हंगामा देखा गया, जहां पर बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। वहीं कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। इस बार के बजट को लेकर आम लोगों और व्यापारियों की अच्छी खासी उम्मीदें देखने को मिल रही हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, आपको दिखाते हैं। सदन में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और कल 1 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी। यह आम बजट होगा जिससे काफी लोगों को उम्मीद है। सैलरीड क्लास से लेकर के हर आदमी जो है इस बजट से उम्मीद लगा के रखा हुआ है। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आम आदमी से लेकर के व्यापारी वर्ग क्या उम्मीद लगा के रखे इस बजट सत्र से। हम इस वक्त फैजाबाद रोड पर हैं और यहीं पर ही हम बात करेंगे कुछ लोगों से, जो कुछ व्यापारी भी भाई भी है अपने। क्या नाम है आपका? अंशु श्रीवास्तव। अंशु जी, कल बजट पेश करने के लिए जो है 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगी। क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? उम्मीदें बहुत अच्छी रहती हैं व्यापारियों को हर साल कि हाँ बजट से बहुत व्यापारियों को लाभ मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा। लेकिन बस ये है कि हाँ अगर कुछ हमारे बजट से हमको कुछ लाभांश मिलता है तो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती होगी। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है माननीय वित्त मंत्री जी से। और भी लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। कल जो है बजट पेश हो रहा है, खास तौर से काफ़ी उम्मीदें हर आदमी लगा के बैठा है कि शायद कुछ होगा बजट में। आपकी क्या उम्मीद है इस बजट से? देखिए, बजट से हमारी, क्योंकि हम लोग व्यापारी हैं और व्यापारों की उम्मीद हमेशा बजट से ही होती है, क्योंकि व्यापार उसी से चलता है। लेकिन हर साल हम लोग सोचते कुछ हैं, उसको अनुरूप कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। इस साल हम लोगों ने फिर पॉजिटिव सोच रखी है और देखा जाए तो कई ब्याज दरें हैं जो व्यापारियों को बड़ी परेशान कर रही हैं। सेस 3% लिया जाता है, भाई उसको कम करके 1% के आसपास लाया जाए। इसी तरह जो आपका ये लोन वगैरह जो मिलते हैं, इनकी जो ब्याज दरें हैं वो घटाई जाएँ व्यापारियों के लिए। इसके अलावा जो ये आपका ये सरकार जो ये देती है, आपका जो अपना स्लैब बना रखा है, जैसे 5 लाख तक का आप है, उसके बाद में टैक्स बढ़ता है, उसको आप बढ़ाइए तो व्यापारी भी थोड़ा सा खुल के काम करेगा। आप स्लैब बढ़ा के 5 लाख है, 5 को 15 लाख कर दीजिए। बिल्कुल बढ़ाएं। कारण क्या है कि हम 5 लाख में भी क्या कर लेंगे? जब व्यापार बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, आज के दिन देख रहे हैं हर चीज़ महंगी हो रही है, तो आप उस स्लैब को बढ़ाइए तो उससे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। और इसी के साथ हम चाहते हैं भाई इस बार अच्छा बजट पेश हो, व्यापारियों के हित में हो और हमें अच्छा लगेगा। इसी तरह अन्य भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। अफजल जी, कल बजट पेश हो रहा है, क्या लगता है इस बार बजट में क्या क्या वादे होंगे या क्या क्या जो है बजट में पेश किया जाएगा? देखिए, हर बार हम लोगों की काफ़ी उम्मीदें रहती हैं कि भाई जब भी बजट पेश होता है तो ये होता है कुछ छोटे व्यापारियों के लिए चीज़ें होंगी, बिज़नेस थोड़ा आसान होगा। क्योंकि अभी क्या है ना कि देश का और प्रदेश का जो भी छोटा व्यापारी है वो बहुत परेशान चल रहा है। मतलब तमाम तरह की चीज़ें हैं उसकी, जैसे रेंट पे किराए पे दुकानें होती हैं, उसका किराया देना है, सैलरीज देनी है, तमाम देनी है। और बिज़नेस धीरे धीरे जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उसकी भीड़ चढ़ता चला जा रहा है। छोटे व्यापारी हैं परेशान। और जहाँ तक इनकम टैक्स की बात है, इनकम टैक्स में ये है कि स्लैब जो सरकार ने जो स्ट्रेटजी बना के, मतलब वो 7 लाख से उसके बाद वो 2.5 लाख रुपए के स्लैब बना रखे हैं, तो वो बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है आम जनता को कैलकुलेट करना, और चीज़ें बड़ा मुश्किल भरी होती हैं। तो हमारा ये है कि उम्मीदें ये हैं कि इस बार सरकार ये जो स्लैब है इसको थोड़ा सा एक लेवल कर दे कि भाई 10 लाख रुपए तक कम से कम कोई टैक्स ना हो, और 30% की जो स्लैब है वो कम से कम 50 लाख से ऊपर पे चालू हो, लागू हो, तो तब जाके थोड़ा फ्लो आएगा, आदमी की इनकम बढ़ेगी, खुल के जो है व्यापारी काम। हाँ, खुल के काम करेगा, कॉम्प्लिकेशन थोड़े से कम होने चाहिए। तो इस तरह की उम्मीदें हैं। बाकी बजट अच्छा होगा तो व्यापारी तारीफ करेगा, खुश होगा। नहीं होगा तो जो चीज़ें अनुरूप होंगी उसके लिए तारीफ होगी, और जो विपरीत होंगी उसके लिए भाई आवाज़ उठाई जाएगी। और भी लोग हैं यहाँ पर, मुझसे बात करने के लिए कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल। संजय जी, खास तौर से महंगाई को राहत देने को लेकर के काफ़ी उम्मीदें लगा के रखे हैं व्यापारी वर्ग भी, और आम आदमी चाहते हैं कि महंगाई को राहत देने को लेकर कोई आदेश हो जाए। खास तौर से जीडीपी ग्रोथ को लेकर के भी क्या कोई
बड़ा आदेश की उम्मीद हर वर्ग के लोग लगा के रखे हुए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, वित्त मंत्री जी का ये 8वां बजट है और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट है। पिछले उसमें चुनाव का था तो पहले अंशकालिक बजट आया, फिर पूर्णकालिक बजट आया। वर्तमान में देश में व्यापारियों के सामने बहुत समस्या है और विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां व्यापारियों के व्यापार को चौपट कर रही हैं। तो सबसे पहली हम लोग की मांग है और वित्त मंत्री जी से हम लोग की अपेक्षा है, हम लोगों ने लिख कर के भेजा हुआ है कि विदेशी ई कॉमर्स से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत में कोई ई कॉमर्स की पॉलिसी आए। मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी ई कॉमर्स की पॉलिसी और रिटेल ट्रेड पॉलिसी इस बजट में उसकी घोषणा करेंगी। साथ ही साथ जो पुराना इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल करने का प्राविधान था, उसमें 2 लाख रुपए तक की हाउसिंग लोन पर छूट थी। जो नया उनका रिजिम बनाया है उसमें कोई छूट नहीं है। तो हम लोगों की ये मांग है कि नए वाले प्राविधान में भी 2 लाख रुपए की हाउसिंग लोन की छूट मिलनी चाहिए। उसके अलावा बाजारों की सुरक्षा के लिए सरकार को बजट में फंड की व्यवस्था करनी चाहिए। जितने भी महानगर हैं देश के, सभी महानगरों की प्रमुख बाजारों में सीसीटीवी कैमरे की योजना रहनी चाहिए। व्यापारियों के लिए, विशेष रूप से महिला व्यापारियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था सभी बाजारों में होनी चाहिए। और इनकम टैक्स का जो स्लैब है 8 लाख तक का, तो गवर्नमेंट खुद कहती है कि ये गरीबी रेखा के नीचे है। यदि 8 लाख रुपए वाले को आप गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं तो कम से कम 15 लाख रुपए तक की इनकम को स्पष्ट रूप से इनकम टैक्स फ्री होनी चाहिए, ताकि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े। यदि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो लोग खुल के परचेजिंग करेंगे और बाजारों में उससे पैसे का फ्लो आएगा और सभी को उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी नेशनल फेसलेस स्कीम की। नेशनल फेसलेस स्कीम में केवल एक बार मौका मिलता है और हम लोगों ने देखा जो प्रैक्टिकली हुआ तो उसमें 10 MB से ऊपर की फाइल लोड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से व्यापारियों की या जनता की जो भी इनकम टैक्स पे है उनकी पूरी बात और पूरा कागज पत्र जो है वो लोड ही नहीं हो पाते हैं। तो नेशनल फेसलेस स्कीम के अंतर्गत फिजिकल अपीयरेंस का भी अवसर मिलना चाहिए, हम लोगों की ये भी मांग है। साथ ही साथ व्यापारियों को 10 लाख रुपए का, बल्कि जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उन सभी को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलना चाहिए, क्योंकि यदि लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं उनको कोई लाभ ही नहीं हो रहा। 140 करोड़ की आबादी में मात्र 8 करोड़ लोग जो हैं वो इनकम टैक्स फाइल करते हैं और इनकम टैक्स पे करने वालों की संख्या उससे भी कम है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये चाहिए कि अधिक से अधिक लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें। तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा छूट देनी चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स के दायरे में आएँ और खुल करके वो अपनी इनकम को शो करें। जल्दी लोग अपनी इनकम को शो करेंगे तो सरकार को भी उसका फायदा मिलेगा और बाजारों में भी क्रय क्षमता बढ़ेगी। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योगों के लिए सरकार को विशेष ध्यान रखना होगा और MSME के लोन सस्ते करने होंगे। मुद्रा लोन की सरकार ने योजना बढ़ाई है, पिछले बजट में 10 लाख से 20 लाख कर दिया, लेकिन अभी भी आसानी से मुद्रा लोन मिलता नहीं है। इसकी सरकार को चिंता और करनी चाहिए होगी कि मुद्रा लोन और आसानी से मिले, उसकी सुगमता से मिलना चाहिए। और जितने भी सेविंग अकाउंट हैं, सेविंग अकाउंट पे ब्याज की दरें बहुत घटा दी गई हैं। तमाम लोगों की जो जीविका है, विशेष रूप से जो बुजुर्ग लोग हैं वो सेविंग अकाउंट पर डिपेंड रहते हैं, तो सेविंग अकाउंट का ब्याज बढ़ना चाहिए और कॉमर्शियल लोन का ब्याज घटना चाहिए। बात करें मोदी सरकार 3 की, ये दूसरा बजट है और जिस तरीके से सभी व्यापारी या आम लोग, आम जनमानस इंतजार करता है बजट का, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार जो है व्यापारी वर्ग को, जिस तरीके से हम लोग पहले भी बजट को जो है कवर करते रहे, बताते हैं कि कुछ उस तरीके से उनको बजट में जो उनको उम्मीदें थी वो नहीं हो पाती हैं। क्या इस बार लगता है, क्या वो उम्मीदें इस बार जो है, जो उम्मीद लगा के रखे हैं व्यापारी, वो उम्मीदें पूरी होंगी? देखिए भैया, ऐसा है कि पिछले जो बजट आए उसमें व्यापारियों को कोई भी सुविधा नहीं मिली है और कई सरकार आई, कई सरकार चली गई, व्यापारी सबसे ज़्यादा त्रस्त है आज की डेट में। लूट, चोरी, डकैती सबसे ज़्यादा व्यापारी के साथ होती है। दूसरी बात, ऑनलाइन ने पूरा मार्केट ख़त्म कर दिया, व्यापार है ही नहीं। अगर देखा जाए तो व्यापार है ही नहीं। हमारा ये कहना है कि व्यापारियों के तरफ कुछ ध्यान दिया जाए ताकि व्यापारी आगे, भाई समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है देश में व्यापारी, सबसे बड़ा हिस्सा है देश में व्यापारी, लेकिन व्यापारी ही सबसे ज़्यादा त्रस्त है आज की डेट में। आप देख लीजिए, GST वाले तो व्यापारी को वो किए, बिजली वाले, पुलिस वाले, हर आदमी व्यापारी को त्रस्त किए हुए हैं, ये आप खुद जानते हैं। और व्यापारियों को कभी कोई लोन जल्दी बैंक देती भी नहीं है। जहाँ होता है भाई सर्विस क्लास होना चाहिए, व्यापारी हैं, अच्छा ठीक है ये लाइए, 20 तरह के कागज होते हैं, 50 तरह के कागज होते हैं। अगर वही सरकारी नौकरी है, चाहे वो प्यून है,
हाँ, उसको तुरंत लोन प्रोवाइड हो जाता है। ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन व्यापारियों के लिए और मुद्रा, भैया ने जैसे बताया कि मुद्रा लोन के लिए, मुद्रा लोन वाकई कहने के लिए है, लेकिन मिलता आसानी से नहीं। जब लोन नहीं मिलेगा भाई, आगे नहीं बढ़ेंगे तो व्यापार कहाँ चल पाएगा? सही है ना? तो अब बजट में आपसे क्या, आपको क्या उम्मीदें हैं? कल बजट पेश हो रहा है। देखो, व्यापारी सब लोग यहाँ पर जितने उपस्थित हैं सारे व्यापारी हैं, व्यापारी की बात करेंगे। मेन चीज़ के ई कॉमर्स की नीति आने के कारण रिटेल व्यापार चौपट हो चुका है। हम तो कहेंगे समाप्त की ओर हो गया है। जैसे अभी तक हम लोग बोलते थे कि हमारा व्यापार 30% रह गया, 40% रह गया है, जीरो के कगार पे आ गया है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को थोड़ी रिटेल ट्रेड के ऊपर, ई कॉमर्स, विदेशी नीतियों पर ध्यान देना पड़ेगा इसके अंदर। उसके अलावा इनकम टैक्स जो लोग भी दे रहे हैं उनको 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ देना चाहिए। इनकम टैक्स की सीमा जो बढ़ सकती है उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे मार्केट में फ्लो आएगा, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, मार्केट में पैसा आएगा लोगों का, तो वो काम मिलेगा। तो मेन चीज़ है कि व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए अगर ये बजट पेश किया जाए तो हम लोगों के लिए स्वागत योग्य रहेगा। हम बात करेंगे एक बार फिर आपसे कि जिस तरीके से हर बार बजट से उम्मीदें रहती हैं, आम लोगों को उम्मीद रहती है, युवाओं को रहती है, बेरोजगारों को लेकर रहती है, इस बार आम आदमी किस नज़र से देख रहा है? आम आदमी का नज़रिया हर बार एक ही तरीके का होता है। उसे क्या है क्या नहीं है, बस उसके भले की हर बात हो जाए, यही उसके लिए सबसे विशेष बात है, और कोई विशेष बात नहीं। अब संजय जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि व्यापार, ज़्यादातर सभी को ये पता है कि व्यापार में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर में छूट मिलेगी, स्लैब छूटेंगे, लोन आसानी से मिलेगा, तभी व्यापार बढ़ पाएगा। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि सरकारी नौकरी वालों को जल्द से जल्द लोन मिल जाता है, व्यापारी जाता है तो उसको बहुत से डॉक्यूमेंट्स बताए जाते हैं, तो वहाँ पे उनको दिक्कतें होती हैं। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में सबसे मुख्य भूमिका व्यापारियों की होती है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं सरकार या बैंकर्स अभी भी व्यापारियों पर कम विश्वास करते हैं। नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार विश्वास करके उनकी पे स्लिप के ऊपर उनको लोन देती है, लेकिन जो लोग टैक्स कलेक्शन करके देते हैं उनके लिए दुनिया की फॉर्मेलिटीज़ और सिक्योरिटी वगैरह कही जाती है। जो मुद्रा लोन है इसमें प्रैक्टिकली जो है, वैसे तो 20 लाख तक का वो उसमें बिना कोलेटरल के मिलना चाहिए, लेकिन 2 लाख तक का तो लोन मुद्रा उसमें बिना कोलेटरल के बैंक आसानी से देती है। लेकिन 2 लाख से ऊपर की जब आप बात करते हैं तो वो आपसे बैलेंस शीट, पेपर, डॉक्यूमेंट सभी कुछ वो मांगते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार बड़ी समस्या आती है और बैंक भी कोशिश करते हैं जानने वालों को ही लोन देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वास्तव में पात्र लोग हैं उन लोगों को लोन नहीं मिल पाता है, ये एक बड़ा विषय है। और सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको अधिक से अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे उनको रिजर्वेशन में सुविधा दें या उनके बच्चों के एडमिशन में उनको सुविधा दें। सवाल ये कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही, जो लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं सरकार उनके भोजन की व्यवस्था भी कर रही है, उनको अनाज भी फ्री दे रही है, उनको शिक्षा भी फ्री दे रही है। तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि धीमे धीमे लोग अपने पैरों पे खड़े हो, ना कि दूसरे पे डिपेंड रहे, सरकार पे डिपेंड रहे। ये एक बहुत बड़ा विषय है। अभी दिल्ली में कल चुनाव है 5 तारीख को, और दिल्ली में आप देखिए कोई सरकार 2500 देने की 2500 देने की बात कर रहा है, कोई दल 1500 देने की बात कर रहा है, कोई 2100 देने की बात कर रहा है। तो ये एक बड़ा विषय है कि हम लोग अपनी मेहनत की कमाई करके हम लोग टैक्स देवें, और जो लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं सरकार उनके लिए पूरी व्यवस्था कर रही है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है और सरकार को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक लोग इनकम टैक्स देवें, टैक्स को इतना आसान बनाए, टैक्स की जो व्यवस्था है उसको इतना आसान बनाए कि आम जनता के लोग उसको समझ सकें। कुल मिला के निकल के यही आया है सामने कि आम जनता से लेकर के व्यापारी वर्ग चाहता यही है कि जो टैक्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्लैब में छूट दी जाए, और जो लोन है उसको जो है सरल तरीके से लोन ले सके व्यापारी, इस पर जो है खासतौर से आदेश किए जाएं। हालांकि कल बजट पेश होने वाला है, सैलिड क्लास से लेकर के हर आम आदमी को बजट से उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कल बजट में हर वर्ग के लिए क्या कुछ रहेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ।